दिस इज एसके सर और आज जी मिस अनामिका है सिविक्स में बताने वाली है यानी कि सिविक्स में धमाल मचाने वाली है। याद रखिएगा, ये रटाती नहीं है, सिखा देती है बिना कॉपी कलम के। थैंक यू वेरी मच। चलते देखते हैं। Hey guys, good morning. Welcome back in Target 30 Coaching. एस के सर द्वारा चल रही है फ्री क्लास पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स क्या होता है, सिविक्स हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी होता है, इसके पीछे भी कुछ उद्देश्य है। आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि सिविक्स पढ़ना क्यों जरूरी होता है। सरकार ऐसी सिलेबस नहीं बना देते क्योंकि हर बच्चा को हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। जैसे सिविक्स का नॉलेज होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सिविक्स का नॉलेज इसलिए रहना चाहिए क्योंकि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और हमारे देश के प्रति क्या हमारी भूमिका होनी चाहिए, क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारे देश का विकास किस तरह होगा, ये हमारा नागरिक शास्त्र बताता है, यानी सिविक्स बताता है। इसी के लिए हम लोग सिविक्स पढ़ते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि से वो मतदान का दुरुपयोग करते हैं। ये गलत बात है, मतदान का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि आप अगर मतदान का दुरुपयोग करिएगा तो सरकार तो गलत बन जाएगा, सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगी। इसी के लिए हर नागरिक को सजग रहना बहुत आवश्यक है। सजग रहने के लिए पहले शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। जब तक शिक्षित नहीं रहेंगे तो हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश के प्रति क्या भूमिका होनी चाहिए, ये हमें कैसे पता होगा। तो ये सिविक्स का कुछ बातें हैं, क्यों हम लोग पढ़ा जाता है। आज मेरा टॉपिक है आज का लोकतंत्र। आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले कि हमारे देश में, हमारे भारत में कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे भारत में लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, इंग्लिश में इसको डायरेक्ट कहा जाता है। एक होता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष में क्या होता है? जिसमें क्या छोटा देश हो, यानी क्या छोटा एरिया हो। क्या होता है? छोटा एरिया। इसमें क्या करती है? जनता ही कानून बनाती है। क्या करती है? जनता कानून बनाएगी, जनता कानून बनाएगी। जैसे में क्या हो गया स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जनसंख्या की बहुत कमी है, वहाँ की जनता ही कानून बना लेती है। तो क्या हो गया? स्विट्जरलैंड। और उसके बाद आता है पंचायत। गांव में नहीं देखते 50 आदमी मिल करके आपस में कोई भी टॉपिक हुआ, कोई भी मैटर हुआ तो उसी में आपस में 50-60 आदमी सब मिल करके उसी में फैसला ले लेते, डिसीजन ले लेते। तो क्या हो गया? पंचायत। अब उसके बाद देखते हैं अप्रत्यक्ष में कि 18 साल से तो हमारे देश में तो 80-90 करोड़ से भी ज़्यादा आदमी है। 18 साल से तो एक साथ 80-90 करोड़ आदमी को संसद भवन पर तो कुर्सी पर तो नहीं बैठा सकते ना। इसी के लिए हमारी सरकार ने एक व्यवस्था की है कि 10 लाख के आबादी पर एक एमपी चुनी जाएगी, यानी कि क्या प्रतिनिधि चुनी जाएगी। क्या लिख देते हैं? प्रतिनिधि। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। तो अप्रत्यक्ष में भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं अध्यक्षात्मक, एक होते हैं संसदीय। एक होते हैं क्या? अध्यक्षात्मक, एक होते हैं अध्यक्षात्मक, एक होते हैं संसदीय। अध्यक्षात्मक में भी दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं कौन कौन? एक होते हैं औपचारिक, एक होते हैं औपचारिक और एक होते हैं वास्तविक। वास्तविक।
तो औपचारिक और वास्तविक, औपचारिक में कोई भी काम करता है तो क्या हो गया औपचारिक, इसमें या फिर राष्ट्रपति होते हैं या फिर ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग राष्ट्रपति। उसके बाद आता है संसदीय। संसदीय के भी दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं औपचारिक, यहाँ पर लिख देते हैं संसदीय का औपचारिक और एक होते हैं वास्तविक। एक होता है औपचारिक और एक वास्तविक। औपचारिक में क्या हो गया, औपचारिक में हो गए राष्ट्रपति, हमारे देश के जो भी राष्ट्रपति है वो हो गए राष्ट्रपति और एक हो गया वास्तविक। वास्तविक में कौन आ गया, पीएम आ गया, यानी प्रधानमंत्री, पीएम। हमारे वास्तविक रूप से हमारे देश को कौन चला रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री चला रहे हैं, मोदी जी। तो वही हो गया वास्तविक रूप से कौन चला रहा है। और ब्रिटेन में कौन वास्तविक रूप से कौन चला रहा है, तो प्रधानमंत्री चला रहे हैं। उसके बाद अमेरिका में भी तो प्रधानमंत्री ही चला रहे हैं। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से वहाँ के देश में कौन चला रहे हैं, तो प्रधानमंत्री इमरान खान चला रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको लगता है कि ये चैनल किसी और के काम आ सकता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।